तारीख पर तारीख मिलती रही है। फिल्म दामिनी का यह डायलॉग आज भी देश की न्याय व्यवस्था में देरी की तस्वीर दिखाता है। कई बार पीड़ित इंसाफ के लिए सालों तक अदालतों के चक्कर लगाते रहते हैं। इसी देरी को कम करने के लिए बनाई गई फास्ट ट्रैक कोर्ट अब एक बार फिर इन अदालतों की चर्चा तेज हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंतर मंतर पर चल रहे नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के बीच ऐलान किया है कि दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल है, आखिर फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है? सामान्य अदालतों से ये कैसे अलग है और किन मामलों में ये अदालतें बड़ा फैसला सुना सकती हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। भारत की अदालतों में करोड़ों मामले लंबित हैं। ऐसे में जब किसी गंभीर अपराध के पीड़ित को जल्दी न्याय चाहिए होता है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट उम्मीद की किरण बनकर सामने आती है। इन अदालतों का मकसद होता है कि गंभीर और संवेदनशील मामलों की सुनवाई तेजी से पूरी हो और पीड़ितों को जल्द इंसाफ मिल सके। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होती है? फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी त्वरित अदालत। ये ऐसी विशेष अदालतें होती हैं जहां मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों की तुलना में तेजी से की जाती है। इनका गठन खास तौर पर उन मामलों के लिए किया जाता है जो लंबे समय से लंबित हैं या जो बेहद गंभीर और संवेदनशील अपराधों से जुड़े हैं। इन अदालतों में कोशिश होती है कि केस की सुनवाई लगातार हो और बिना जरूरी वजह के तारीख न टाली जाए। सरकार या अदालत के आदेश के बाद ही किसी मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत कब हुई? भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत साल 2000 में हुई। 11वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद देश भर में 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए फंड जारी किया गया था। इसके बाद साल 2012 के दिल्ली निर्भया कांड के बाद महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में तेजी से न्याय की मांग बढ़ी। इसके बाद सरकार ने बलात्कार और पोक्सो यानी बच्चों के यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना शुरू की। अब सामान्य अदालत और फास्ट ट्रैक कोर्ट में अंतर समझ लेते हैं। अगर सामान्य अदालत की बात करो तो यह हर तरह के मामले सुने जाते हैं। इनमें दीवानी और आपराधिक दोनों तरह के केस शामिल होते हैं, लेकिन ज्यादा मामलों की वजह से कई बार सुनवाई में लंबा समय लग जाता है। वहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में खास मामलों को प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ कोशिश रहती है कि रोजाना सुनवाई हो और फैसला जल्दी आए। इन अदालतों में आमतौर पर दुष्कर्म, पोक्सो, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा से गंभीर अपराधों से जुड़े मामले शामिल होते हैं। किन मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी नजीर? निर्भया कांड 2012। दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की तेजी से सुनवाई। इस मामले में आरोपियों को दोषी ठहराया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। इस केस ने दिखाया कि लगातार सुनवाई होने पर गंभीर मामलों में जल्दी फैसला संभव है। 26/11 मुंबई हमला। मुंबई आतंकी हमले के मामले में भी विशेष फास्ट ट्रैक व्यवस्था के तहत सुनवाई हुई। इससे आतंकी अजमल कसाब को रिकॉर्ड समय में सजा सुनाई गई। पोक्सो मामलों में तेजी से फैसले। देश के कई राज्यों में पोक्सो अदालतों ने बच्चों से जुड़े यौन अपराधों के मामलों में तेजी से सुनवाई की। कई मामलों में कुछ हफ्तों के अंदर फैसला सुनाया गया और दोषियों को सजा मिली। तो किन मामलों में दी जा चुकी है सजा? फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिए देश के हजारों आपराधिक मामलों का निपटारा किया गया। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, पोक्सो एक्ट के मामले, बुजुर्ग से जुड़े अपराध, कुछ भ्रष्टाचार और आपराधिक मामले। हालांकि फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्देश्य जल्दी न्याय देना है, लेकिन सिर्फ अदालतों की संख्या बढ़ाना काफी नहीं। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक तेज न्याय के लिए जरूरी है कि पर्याप्त संख्या में जज हो, फॉरेंसिक जांच तेज हो और पुलिस जांच प्रक्रिया भी मजबूत हो, क्योंकि न्याय जल्दी मिलने के साथ साथ निष्पक्ष होना भी जरूरी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट भारतीय न्याय व्यवस्था में तेजी लाने की कोशिश है। इनका मकसद है कि गंभीर मामलों में पीड़ितों को लंबे इंतजार से राहत मिले और दोषियों को जल्द सजा मिले। अब नीट पेपर लीक मामले में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात सामने आई। देखना होगा कि आने वाले समय में यह व्यवस्था इस मामले में कितनी कारगर साबित होती है। आपकी क्या राय है? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट से न्याय व्यवस्था में तेजी आ सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।